वफाकी दाल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इंसानी हुकूक की अगर बात की जाए, अगर कानून की बालादस्ती की बात की जाए तो पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें मअतल नज़र आती हैं। मगर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम एक इंतहाई खूबसूरत इलाका कश्मीर, जिसे जन्नत भी कहा जाता है, कश्मीर में एक क़यामत बर्पा हुई और क़यामत एक शख्स पर बर्पा हुई। वो शख्स पुलिस ने गिरफ्तार किया रावलाकोट से, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया 109/55 यानी कि आवारागर्दी के नतीजे में वो गिरफ्तार किया गया, जो कि अमूमन पुलिस गश्त के दौरान लोगों को देखती है और उन्हें आवारागर्द समझकर गिरफ्तार कर लेती है। खैर, गिरफ्तार किया गया एक मामूली मुकदमे में और फिर अचानक उस शख्स पर तशद्दुद हुआ और तशद्दुद इस कदर शदीद हुआ कि वो शख्स जान से हाथ धो बैठा, वो शख्स मर गया। वो शख्स पुलिस की हिरासत में मौत को उसने गले से लगाया। वजह क्या थी, मामलात क्या थे, ये आज आपके सामने रखेंगे। कहानी शुरू होती है सैयद मकसूद हुसैन शाह नामी शख्स की, जिसकी उम्र 40 से 45 साल थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उस पर मुकदमा दर्ज किया और फिर उसे तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद वो शख्स जब मर गया तो फिर पुलिस ने एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट एसपी रावलाकोट ने बनाई और उन्होंने जब आईजी ऑफिस में वो रिपोर्ट भेजी और फिर वो रिपोर्ट पब्लिक हुई, उन्होंने लिखा, इंतहाई मज़ाक़ा हेज रिपोर्ट, आप अंदाज़ा लगाएं। लिखते हैं कि जी ये शख्स जो जिसने खुद सोजी की है, जिस शख्स ने अपना अज़ारबंद अपने गले में बांध कर दरवाजे से लटकाया है अपने आप को, और वाशरूम के दरवाजे से लटकाकर इसने खुदसोजी कर ली और इसने अपनी जान का खात्मा कर लिया। और इसके नतीजे में, लापरवाही बरतने के नतीजे में, एक कांस्टेबल और एक तफ्तीशी को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। अब इंसाफ हो गया, इंसाफ का बोलबाला हो गया, दो लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया और अब उन्होंने हाथ जाड़े और अगले गुनाह की तरफ उन्होंने नजरें लगा ली। मगर हकायक आपके सामने रखते हैं। अगर हम इसे बिल्कुल बगैर रिसर्च के काउंटर करें तो आपने भी हवालात के वाशरूम्स देखे होंगे, वहां पर किसी किस्म का कोई दरवाजा नहीं होता, वहां पर किसी किस्म की कोई बड़ी चारदीवारी नहीं होती, वहां पर एक मखसूस जगह होती है जहां पर एक वाशरूम होता है और जहां जिसको वो वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर हुआ ये कि कहा गया दरवाजे के साथ अज़ार बंद में कितनी ताकत होती है। चले फिर भी हम उनकी बात मान लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हवालात के अंदर कोई 8 फुट का दरवाजा होता है, हवालात के अंदर कितना बड़ा दरवाजा होता है? मैक्सिमम ऐसे ही दरवाजा होता है 5-6 फुट का। तो 5-6 फुट के दरवाजे के साथ एक 5 फुट का या 5.5 फुट का शख्स कैसे लटक कर खुदकुशी कर सकता है? बहरहाल इसकी तहकीकात होनी चाहिए, वो अलग मामला है। इससे आगे चलते हैं। इसके बाद डीआईजी साहब, उन्होंने भी इस पर कोई काउंटर नहीं किया। एसएचओ जो के स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, उन्होंने सारा मलबा अपने से छोटे मुलाजमीन पर उठाकर फेंक दिया और उन्हें कुर्बानी का बकरा बना दिया। जबकि एसपी साहब ने डीआईजी साहब की मदद से एक इंतहाई चालाकी से रिपोर्ट मुरतब करके आईजी आज़ाद कश्मीर को भेज दी। आईजी साहब के तर्जमान उसको फेसबुक पे पोस्ट करते हैं और वो लिखते हैं कि ये सारा मामला खुदसोजी का था। इस पर सोशल मीडिया पर जो अफवाहें गर्दिश की जाती हैं वो बेबुनियाद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर, इसकी तहकीकात कौन करेगा? आप अपने एक छोटे से मुलाजम, एक मामूली से एसएचओ की बात पर यकीन करें या फिर आप अपने एक एसपी की बात पर यकीन करें, बगैर किसी जुडिशल कमीशन के, बगैर किसी तहकीकात के। आप सिर्फ एक रिपोर्ट की बुनियाद पर यह चीज़ कहते हैं कि एक इंसान की जान चली गई है तो उसने खुद सोजी की है। भाई, ना तो उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री आपने सामने रखी, ना तो उसके हवाले से आपने कोई ये हकायक सामने रखे कि आपने उसे गिरफ्तार क्यों किया था, कौन सा बड़ा जुर्म था। और अगर चलें ठीक है जी, उसने खुद सोजी कर ली, तो उसके जिस्म पर ये जो बदतरीन निशान नजर आते हैं, ये निशान क्यों नजर आ रहे हैं? इन निशानों के पीछे वजह क्या थी? ये तशद्दुद क्यों किया गया था? ये तशद्दुद किसने किया था? ये तशद्दुद किसने करवाया था? एक इंसानी जान चली गई और आप आज भी एक ऐसा चोर पुलिस खेल खेल रहे हैं जो कि इंतहाई मज़ाक़ा हेज है। आपकी रिपोर्ट इंतहाई गैर संजीदा, आपका किरदार इंतहाई गैर संजीदा और आपका काम इंतहाई गैर संजीदा। तो आप यहाँ पर कानून के रखवाले बने बैठे हैं। और आईजी साहब के जो तर्जुमान ने रिपोर्ट पब्लिक की, वो इंतहाई लापरवाही, इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है कि आपने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिक की जो कि खुद आपके मुंह पर तमाचा है। एक तरफ उस शख्स के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं और दूसरी जानब आप ये कहते हैं कि उसने खुदसोजी कर ली। तो आपने वो तशद्दुद क्यों किया था? आवारागर्दी के नतीजे में आपको किसने ये हक दिया था कि आप तशद्दुद करें? और आपने अगर तशद्दुद किया था तो फिर मेरा सवाल चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर से है कि मौसूफ अगर कहीं पर जाली दूध बिक रहा हो, मिलावट शुदा दूध बिक रहा हो, कहीं पर सड़क टूटी हो या फिर कहीं पर तजावजात का मामला हो, तो चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर इंसाफ पर और सस्ते और फौरी इंसाफ पर इतना यकीन रखते हैं कि वो उसी वक्त
उसी दिन रौबकार भेज देते हैं, उसी दिन उन्होंने नोटिस ले लेना होता है, उसी दिन वो इंसाफ करने की ठान लेते हैं। तो फिर एक इंसानी जान चले जाने पर, एक इंसान पर तशद्दुद होने पर, एक इंसान के हुकूक सलब करने पर और पुलिस अपने अख्तियारात से तजावज़ करने पर उस पर कौन नोटिस लेगा, इस पर कौन रौबकार लेगा, इस पर कौन बोलेगा। और फिर सवाल हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर भी होता है कि वज़ीर आज़म जो कि मैं जिन्हें समझता था कि इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स, इंतहाई ग्रास रूट लेवल का शख्स आया है और वो इस तरह की चालाकियाँ, इस तरह की बेमानियाँ नहीं होने देगा और वो इन्हें पकड़कर गिरबान से पकड़कर इन्हें घसीटेगा और इनसे सवाल पूछेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के पास ये अख्तियार है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का लगाया गया IG उससे सवाल पूछ सकें, उनको कटहरे में खड़ा कर सकें, उनसे इसके बाबत दरियाफ्त कर सकें कि मामला क्या था और IG साहब के तर्जुमान ने इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा कैसे कर लिया और उन्होंने एक इंतहाई मज़ाइका हेज प्रेस रिलीज को कैसे पब्लिक कर लिया और ये सारी चीज़ें क्या हैं। क्या आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ये अख्तियार रखते हैं, क्या ये जुर्रत रखते हैं, क्या वो इस वक्त इस हद तक मॉरल करज है उनके अंदर कि वो इन लोगों का मुकाबला कर सकें, इन लोगों का सामना कर सकें और IG आज़ाद कश्मीर को बुलाकर उनसे सवाल पूछ सकें और SP, SHO, DIG ये जितने भी लोग मुलव्वस थे इन सबको कटहरे में खड़ा कर सकें। अगर नहीं कर सकते तो फिर रियासत का अल्लाह हाफिज़।